अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद और इस्तकबाल है। ग्रामर सीरीज़ के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये ऐसे जुमले हैं जिन्हें फ़िजाइया जुमले, जिसमें खुशी या गम का इजहार किया जाता है, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कुछ इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है जिससे जुमला समझ में आ जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो बनाते वक्त उसके अंदर बयानिया जुमलों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ इस तरह चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम तरीका देख लेते हैं कि क्या होता है। एक मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। जैसे कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पर है यू आर वेरी गुड। अब देखिए ये एक जुमला है, एक बयानी जुमला है। यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वेरी जो लफ्ज़ है ये बहुत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद एक लफ्ज़ है गुड जो कि एक एडजेक्टिव है, एक सिफत है। अगर जुमला सिफत पर ख़त्म होता है तो हम ऐसे जुमले का एक्सक्लेमेटरी बनाते वक्त हाउ से शुरू करेंगे। कैसे? हाउ से। तो हाउ गुड यू आर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगाना होगा। तो कुछ इस तरह से जुमले की को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदला जाता है। एक और किस्म देख लेते हैं। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हाउ या व्हाट से शुरू करते हैं। तो हाउ से तो हमने देख लिया, अब व्हाट से कैसे शुरू करते हैं वो देखते हैं। चलिए इसी जुमले के अंदर अगर हम कुछ इस तरह से लिखें, यू आर वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। अब आप अगर यहाँ गौर करेंगे, यहाँ पर जुमला जो है सिफत के साथ नाउन आ चुका है, यानी एडजेक्टिव के साथ नाउन आ चुका है। तो हम ऐसे जुमलों का जब एक्सक्लेमेटरी करेंगे तो व्हाट से शुरू करेंगे। व्हाट गुड बॉय, व्हाट अ गुड बॉय, व्हाट गुड बॉय यू आर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से जुमले बनाए जाते हैं, बयानिया जुमलों के इस्तेजाबिया। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस्तेजाबिया या फ़िजाइया जुमले कहते हैं, जहाँ पर आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। इसमें खुशी या गम का इजहार किया जाता है। इसमें वेरी, एक्सट्रीमली, सो, इस तरह से लफ्ज़ लगाए जाते हैं जो एडजेक्टिव के ऊपर ज़ोर पैदा करते हैं। तो ऐसे दो जुमले अब आपने देखे। अब अलग अलग जुमले लेकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सवालात नंबर 3। शी वॉज अ हार्ड वर्कर गर्ल। देखो एक जुमला है, शी वॉज अ हार्ड वर्कर। ऐसा भी कहा जाता है, बहुत सी किताबों में लिखा गया है तरीका, कि अगर किसी जुमले में अगर एडजेक्टिव से पहले अगर लगा हुआ होता है तो ऐसे जुमलों का व्हाट से शुरू करते हैं। मतलब एक्सक्लेमेटरी बनाते वक्त व्हाट से शुरू करते हैं। तो व्हाट अ हार्ड वर्कर गर्ल शी वॉज। देखिए कितना आसान है, लेकिन आप इतना याद रखें, हार्ड वर्कर असल में ये एडजेक्टिव है, सिफत है, और गर्ल नाउन है। तो आप इतना याद रखें। बहुत सी किताबों में अलग अलग तरीके से आसानी से समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम आपको जो मेन रूल है, जो मेन इसका तरीका है वो ये है कि अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है तो आप व्हाट से शुरू करेंगे, और अगर सिर्फ जुमला एडजेक्टिव पर ही ख़त्म होता है, उसके साथ अगर नाउन नहीं आता है, तो आप हाउ से शुरू करेंगे। चलिए एक और जुमला लेते हैं और आपको आगे
बढ़ाते हैं कि ही वॉज वेरी क्लमसी, ही वॉज वेरी क्लमसी। तो देखिए, तो यहाँ पर वेरी के बाद देखिए एडजेक्टिव क्लमसी आया है, तो हाउ क्लमसी ही वॉज, जुमला यहाँ एंड हो जाता है। चलिए एक और जुमला ले लेते हैं, 5th नंबर। शी वॉज वेरी शेमलेस गर्ल, शी वॉज वेरी शेमलेस गर्ल। देखिए अब यहाँ पर शेमलेस जो लफ्ज़ है वो एज ए एडजेक्टिव एक बुराई या अच्छाई वाला लफ्ज़ है, उसके साथ नाउन यानी गर्ल भी आया है ना। तो हम इसको व्हाट से शुरू करेंगे, लेकिन इसमें अ नहीं है, इतना याद रखें। तो कुछ ऐसे भी जुमले हैं जिसमें अ का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वो व्हाट से शुरू होता है। तो ऐसी जो किताबों में लिखा गया है कि भाई जिस जुमले में अ आ जाए तो उसको व्हाट से शुरू करना है, तो उनके लिए एक सवाल पैदा होता है कि जब अ नहीं आएगा तब क्या करेंगे। तो देखिए आपको बस इतना ही याद रखना है जो हमने आपको बताया कि एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन आ जाए तो व्हाट से शुरू करना है। तो देखिए एडजेक्टिव के साथ नाउन आया है, तो व्हाट शेमलेस गर्ल शी वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क। उम्मीद है आपको ये 5 सवाल समझ में आए होंगे। चलिए और मज़ीद 5 सवाल लेके हम आपका जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो मुकम्मल कर देते हैं और आपको पुख्ता कर देते हैं उसमें। चलिए अगला जुमला है, करेज इज़ अ ट्रूली वंडरफुल थिंग, वंडरफुल थिंग। तो यहाँ पर ट्रूली असल में बहुत के लिए और सच्चे के लिए लिया जाएगा, वंडरफुल यानी बहुत हैरत अंगेज, थिंग यानी चीज़। तो देखिए एडजेक्टिव के साथ नाउन है तो इसको व्हाट से शुरू करेंगे, तो व्हाट अ वंडरफुल थिंग करेज इज़। इसमें से ट्रूली जो है वो हट जाएगा, ये वेरी का काम करेगा इस जुमले में, इसके लिए हमने ट्रूली को इस्तेमाल नहीं किया है और व्हाट से जुमला शुरू किया है। अगला जुमला देखते हैं, एन एलिफेंट इज़ अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। क्रिएचर में अल्लाह की मखलूक को कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अ का भी इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आया है, तो व्हाट से शुरू करेंगे। देखिए जिस तरह से हम आप यहाँ जुमले में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप भी एग्ज़ाम में देखना कि किस तरह से जुमले के अंदर एडजेक्टिव भी आया है या नाउन, सिर्फ नाउन ही आया है। सिर्फ नाउन तो नहीं आएगा, एडजेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। तो व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज़। एन एलिफेंट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यू आर अ विनर। देखिए इसमें तो आया भी नहीं, वेरी भी नहीं आया और अ आया है, तो तब क्या करेंगे। तो अ आया है तो वो जो बात हमने कही आपको व्हाट से इस्तेमाल करने वाली वो इस्तेमाल होगी, व्हाट अ विनर यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क। इतना सिंपल है, आसान है, छोटे छोटे जुमले लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले एक और जुमला, डॉक्टर हॉकिंग इज़ अ वेरी हम्बल मैन। हाँ,
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अ भी आया है, हम्बल यानी आजिज़, मैन नाउन भी आ गया है। तो इसके लिए व्हाट से शुरू करेंगे, व्हाट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज़, एक्सक्लेमेशन मार्क। सिंपल और आसान। चलिए आखिरी जुमला लेते हैं। आवर, आर बोलते हैं इसे नॉर्मली, लिखते हैं आवर हैं, प्रॉब्लम्स आर सो क्लॉसल, क्लॉसल है ना। तो और प्रॉब्लम्स आर सो क्लॉसल, देखिए सो यहाँ पर वेरी का काम करेगा। तो हम हाउ से शुरू करेंगे, हाउ सर आवर प्रॉब्लम्स आर, एक्सक्लेमेशन मार्क। सिंपल है, आसान है, बिल्कुल भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है इसको। बयानी जुमले आते हैं और बयानी जुमलों का एक्सक्लेमेटरी करना दो तरीके हैं, हाउ से शुरू करने वाले और व्हाट से शुरू करने वाले। हमने आपको बताया शुरुआत में कि हाउ से किस तरह शुरू किया जाता है। अगर किसी जुमला, कोई जुमला है बयानी जुमला जिसमें अगर जुमला एडजेक्टिव पे ख़त्म हुआ है तो उसको हाउ से शुरू करेंगे, और जो जुमला एडजेक्टिव के साथ नाउन जिसमें आया है तो उसे व्हाट से शुरू करेंगे। तो हमने आपको ये तरीका बताया। ये 10 सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको लिख सकें, ताकि हम बढ़ सकें आगे। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने तमाम दोस्त अहबाब, टीचर्स में और स्टूडेंट में इसे शेयर कीजिए, और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे खान सा अकेडमी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।